Hi all, welcome to Guzi channel, and this is our second video of our topic trigonometry. In this video what we are going to do, we will solve some particular questions and revisit the concept that we have learned in our previous video. तो having said that, चलिए शुरू करते हैं. क्या है पहला क्वेश्चन? Even if an athlete runs 2000 meter around a circular track of circumference 200 meter, find the angle covered by the athlete in radians and degrees. इसमें दोनों में पूछा है. देखो कितना दौड़ रहा है? 2000 मीटर. ओके, देखो मान लो ये एक सर्किल है और एथलीट ने 2000 मीटर दौड़ा है और सरकमफ्रेंस इसका कितना है? 200 मीटर. ठीक है, तो कितने रेवोल्यूशन लेगा? रेवोल्यूशंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधे 2000 मीटर को 200 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 10. 10 रेवोल्यूशन लिए. अब आपको पता होगा वन रेवोल्यूशन जो होता है इट्स इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, या इसको बोलते हैं 360 डिग्री. ओके, डिग्री में ये और रेडियन में ये. फाइन. तो अब देखो, तो 10 रेवोल्यूशंस कितने हो गए? 20 पाई. सिंपल, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 3600 डिग्रीज. फाइन. तो इससे आपको एक चीज और क्या पता चली कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है, अगर आपको एक भी पता हो तो आप दूसरा आराम से निकाल सकते हैं. फाइन. चलिए नेक्स्ट वन. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज जीरो. यानी देखो, ये क्या दिया हुआ है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज जीरो. दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री. इसका मतलब टेन थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट थ्री, दोनों वैल्यू होंगे. ठीक है, क्योंकि प्लस रूट थ्री भी सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को और माइनस रूट थ्री भी सेटिस्फाई करेगी. अब ये क्या बोल रहा है? थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. देखो थीटा कहाँ है? यहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि क्या होता है. यहाँ पर तो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में. सेकंड में क्या होता है हमारा? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है. थर्ड में क्या होता है हमारा? टेन पॉजिटिव होता है. एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है सिर्फ. बाकी सब नेगेटिव होते हैं. तो दैट मीन्स अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दैट मीन्स टेन थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट थ्री. सिंपल. अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि साइन थीटा निकालो. ठीक है, साइन थीटा कैसे निकालेंगे? ओके, देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा क्या दिया है? थ्री. साइन थीटा निकालना है हमें, और क्या निकालना है? सेक थीटा. तो एक तरह से साइन निकालना है हमें और सेक थीटा, यानी कॉस थीटा भी निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा. ओके. अब देखो टेन थीटा क्या होता है हमारा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री. ठीक है. फाइन, क्योंकि टेन थीटा को अगर हम तोड़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. अब देखो अगर हम इसको ऐसे कर दें, स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये थ्री हो जाएगा. और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. तो क्या कर देंगे? थ्री प्लस वन अपॉन वन. ये मैंने क्या किया? ये मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट यूज किया है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया. यहाँ पर क्यों करा? ताकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है वन. तो आपका आ जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर. ठीक है, यानी वन अपॉन कॉस क्या हो जाता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है. यानी ये हो गया आपका टू. फाइन. तो आपका सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पर ये फोर ही होगा, तो आपका सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस टू. अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है. ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा फिर? इट विल बी माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस नेगेटिव तो सेक थीटा नेगेटिव. अब क्योंकि देखो आपके पास क्या आ गया, अब यहाँ से आप देखो आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये हो गया आपका थ्री बाई फोर. यानी
साइन थीटा हो गया आपका √3/2 प्लस माइनस, दोनों वैल्यू हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा भी नेगेटिव होगा, सिंपल। तो साइन थीटा आ गया हमारा -√3/2। ये हमारा साइन थीटा आ गया, ये हमारा सेक थीटा आ गया, और हमारा ये टेन थीटा आ गया। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। ये ध्यान रखना है बस कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। सारी आइडेंटिटीज है, कोई ना कोई आपको यूज हो जाएगी। अगर आपको अच्छे से याद है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इसको आप लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो आप इसको लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ये, माइनस साइन 2 थीटा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको अगर खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका ये आ गया 2 प्रूफ, सिंपल। बस ये है कि आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आई हैव picked these questions because the aim here is not to solve question but to explore various parts of the concepts that we have learned in our previous video। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ 6 7 8 represent length of the sides of the triangle। चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, और इसको बोल देते हैं पॉइंट C। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द कोसाइन एंड साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखिए ये साइड क्या है, सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा लार्जेस्ट होगा। ठीक है, और ये कितना है, सबसे छोटी साइड है, तो ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एंगल बी क्या होगा, ये होगा ग्रेटेस्ट, और सी क्या होगा आपका, ये होगा स्मॉलेस्ट। और आपको क्या निकालना है, कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट, यानी आपको निकालना है कॉस बी, और आपको निकालना है साइन सी। ठीक है, देखो अब कैसे निकालेंगे, आप सीधे सीधे कोसाइन रूल लगा लीजिए। कोसाइन रूल क्या होता है, आपका कॉस बी अगर आपको निकालना है कॉस बी, तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, ये मान लो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, अपॉन क्या हो गया 2ac। यहाँ पर निकाल लो, ए स्क्वायर पर सी स्क्वायर हो गया आपका 36 प्लस 49, ये हो गया -64 अपॉन 2ac, आपका हो गया 2 × 6 × 7। तो ये आपका आ गया, चलिए रहने देते हैं, अभी क्या पता कुछ कट जाए। तो ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी ऐसा करके 36 और 49 -64 29 15, दिस बिकम्स योर 21/2 × 6 × 7, ये आपका आ गया 3 2, तो आपका क्या आ गया 1/4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें साइन सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन रूल निकाल लगा लेंगे। साइन रूल क्या होता है, साइन बी, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए। देखो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर मारते हैं क्योंकि हमारा इसी से ही निकल जाएगा। कॉस बी अगर हमारे पास 1/4 है, तो हमारा साइन बी क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, या क्या आ गया √3/4। ठीक है, √3/4 यानी √3/2। ये प्लस है, क्यों प्लस है, क्योंकि हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में सारे एक्यूट एंगल होते हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ द एंगल्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सब,
तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, √3/2। अब हम अगर ये लगाते हैं, इसमें लगाएंगे तो हमें साइन बी क्या मिल जाएगा, √3/2 अपॉन बी। बी कितना है, 8 है, इक्वल्स टू साइन सी क्या है, साइन सी तो हमें निकालना ही है, और सी क्या है हमारा, 6 है। तो यहाँ पर आप साइन सी आराम से निकाल सकते हैं, 6√3/16, तो ये आपको हो गया 3/8। ठीक है, तो 3√3/8 आपका आंसर आ गया। ये आपका आ गया साइन सी, और ये आपका आ गया था कॉस बी, 1/4। ठीक है, निकल गया। तो इस तरह से कोसाइन रूल और साइन रूल से आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं या साइड निकाल सकते हैं, व्हाटएवर एज पर द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 200 मीटर। ठीक है, अब देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। ठीक है, तो यहाँ हम एक टावर ड्रॉ करते हैं। ये आपका टावर हो गया ए, ये बी। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स। इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। अब हमें एंगल कौन सा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री एंड 75। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल से होता है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ एक एंगल दिया हुआ है हमें 15 डिग्री, और एक एंगल हमें दिया हुआ है 75 डिग्रीज। गॉट इट। देखो ये 75 है, तो ये भी 75 होगा। ठीक है, और ये 15 डिग्री है, तो ये भी 15 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली। हम्म, अब देखो हमें क्या निकालना है, ये हमें दिया हुआ है 200 मीटर हाइट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस। हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। हम्म, तो हम इसको मान लेते हैं x, और इसको मान लेते हैं y, और हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो 10 15 क्या होगा, 10 15 डिग्री क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 200/x। फाइन। तो हमें x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x हो जाएगा आपका 200/10 15, यानी 200 और 10 15 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 2 - √3। 2 - √3। अब अभी क्या है, सर्च में आपने याद होगा, इसको क्या करेंगे, 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा, ये देखो ये a माइनस बी a+b है, तो 4 - 3 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 200, 2 + √3। ऐसे ही आप y निकाल लोगे, y क्या हो जाएगा आपका 200/10 75 डिग्री, यानी 200 आई थिंक ये 2 + √3 होगा, यहाँ मैंने शायद गलत लिख दिया, तो ये 2 + √3 हो गया। हम्म, तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 200, 2 - √3, बाई फॉलोइंग द सेम प्रोसेस जैसे हमने ये किया था। ठीक है, अब सी डी निकालने के लिए हमें जो भी निकालना है, उसके लिए क्या करना है, हमें x + y, तो आप दोनों को जोड़ दो, सिंपल। तो आपका आ जाएगा 200 कॉमन हो गया दोनों के बीच में, फिर आपका आ गया 2 + √3 + 2 - √3, and you will get 4 4 into 200, 800। 800 मीटर इज योर आंसर, सिंपली। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, टू टावर्स इन a city, टू टावर्स इन a city आर सेपरेटेड बाय a distance of 600 मीटर। ठीक है, तो देखिए दो टावर हैं, एक मान लीजिए ये है टावर ए, और ये है आपका टावर बी। थोड़ा सा सीधे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका टावर ए है, और ये मान लीजिए एक टावर ए बी हो गया, ये आपका टावर सी डी हो गया। अब क्या कह रहा है, दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। ओके, एट अ मिड पॉइंट बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट पे। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका 300 हो गया, और ये भी आपका 300 हो गया। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर्स आर 30 एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे लेते हैं, हम ग्राउंड से लेते हैं।
ठीक है, तो आपका ऐसे, ठीक है, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री, क्योंकि छोटा टावर है तो छोटा एंगल, और ये 45 डिग्री बड़ा एंगल, बड़ा टावर। अब हमें रेशियो ऑफ द हाइट्स निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है इसमें। मान लीजिए इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2, ठीक है, तो आप अगर 10 30 लगाएंगे, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका h1 अपॉन 300, तो यानी h1 आपका हो गया 300 और इंटू 10 30 डिग्री। ओके, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमारा h2 क्या हो जाएगा, 300 इंटू 10 45 डिग्री। ओके, अब देखो, अब रेशियो निकालना है h1 अपॉन h2, तो 300 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10 30 डिग्री अपॉन 10 45 डिग्री। अब 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, और 10 45 होता है 1, तो आपको 1/√3 रेशियो मिल गया। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट। सिंपल। सो बाय सॉल्विंग ऑल दिस सिक्स क्वेश्चंस, आई होप आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे वो रिवाइज हो गए होंगे। एंड नाउ you can try and practice more and more questions. In case you find difficulty, just write those questions in the comment section and we will try to provide you the solution as soon as possible. Till then, and don't forget to subscribe our channel if you find this video useful for more videos in future related to quantitative aptitude. Thank you very much guys, stay safe, happy learning, bye bye.